अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रिएक्शन, और हमने माइक्रोस्कोपिक कैटेगरीज पढ़ी थी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्शन और लॉ ऑफ मास। इस लॉ का इंट्रोडक्शन ये है कि गुलबर्ग एंड वाइज फॉरवर्ड दिस लॉ, उन्होंने ये लॉ बनाया था इन 1869। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द rate at which substance react is directly proportional to its active mass। मतलब ये कि जिस substance act is directly proportional to its active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of their active mass of the इसका यूनिट डेसीमीटर -3 और इसका सिंबल ब्रैकेट है। आगे हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप A + B KF KR C + D। A B C D are the molar constructional of A B C D। इस लॉ के मुताबिक द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट के एफ जो है वो कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, और द रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट सी डी के आर जो है वो कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। हमने जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का फार्मूला है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमने द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था के एफ ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट इक्वल के आर सी ब्रैकेट डी ब्रैकेट, उनको इक्वल करेंगे, डिवाइड करेंगे, और फिर उसकी जगह के एफ डिवाइडेड बाय के आर जो है वो के सी के इक्वल हो जाएगा, और के सी इक्वल हो जाएगा सी ब्रैकेट डी ब्रैकेट ए डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट, और के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। के सी इक्वल सी ब्रैकेट डी ब्रैकेट डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट, और मास एक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है एक्टिव मास बिटवीन द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट का एक्टिव मास, प्रोडक्ट का एक्टिव मास, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्टिव